नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपको अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे जो ज़मीन बंटवारा कैसे किया जाता है। तो ज़मीन बंटवारा अगर आप लोग अमीन का काम कर रहे हैं तो भी, या अपने नॉलेज के लिए देख रहे हैं तो भी, ये ज़मीन का बंटवारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। हर किसी को इसके बारे में जानकारी चाहिए। जैसे आपका कोई अगर अमीन ही आ रहा है तो कैसे नापी करेगा, कितना बांट के दे रहा है नहीं दे रहा है, ये सब में थोड़ा सा दिक्कत होता है। इसके लिए इस वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए, ताकि इसमें जो भी कुछ बताया जाए वो सब कुछ आप आसानी से समझ सकें। तो देखिए, हमने एक ये प्लॉट लिया है जिसका उत्तर बरिया में है 160 करी, दक्षिण बरिया में है 150 करी, पूरब है 80 करी और पश्चिम है 85 करी। पश्चिम को हम राउंड फिगर 86 कर लेते हैं, ठीक है, 86 करी। इस प्लॉट को हमको 3 पार्ट में बांटना है। 3 पार्ट में बांटना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 एक काल्पनिक लाइन ले लेते हैं। इस तरह से 3 पार्ट हम बना देते हैं। कि बंटवारा का वीडियो है तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड होगा। इसके लिए वीडियो को अंत तक देखें ताकि सब कुछ आसानी से समझ में आ जाए। स्किप करके देखिएगा तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये 3 पार्ट हम बना लिए। लाइन थोड़ा छोटा बड़ा हो रहा है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं, आप लोग एग्जैक्ट कर लीजिएगा। हम भी कोशिश कर रहे हैं जो एग्जैक्ट कर देने के लिए। इस तरह से हम 3 काल्पनिक लाइन बीच में बना दिए, यानी प्लॉट का हम 3 पार्ट कर लिए, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, इसको हम फर्स्ट माने, इसको सेकंड, इसको थर्ड। तो सबसे पहला जो काम होता है उसको ध्यान से देखिए। ये और ये एक पूरब पश्चिम बीच में बांटना है। तो पूरब और पश्चिम में जितना अंतर है वो हमको निकाल लेना है, ठीक है। तो पूरब और पश्चिम में अंतर कितना है, पश्चिम है आपको 86 करी और पूरब है 80 करी। इस दोनों का अंतर निकालिएगा तो 6 करी होगा। 6 करी 86 में से 80 गया 6। अब देखिए प्लॉट को हमको 3 पार्ट में बांटना है, तो इस जो अंतर बचा उसमें जितने पार्ट में बांटना है उतने से भाग देते। अगर 4 पार्ट में बांटना रहता तो 4 से भाग देते, 5 में बांटना रहता तो 5 से भाग देते, 2 में बांटना रहता तो 2 से भाग देते। तो फिलहाल 3 पार्ट में बांटना है तो हम क्या किए, अंतर में यानी पूरब और पश्चिम का पहले अंतर निकाल लिए। तो 86 में से 80 घटाया 6 हुआ, और 6 में 3 पार्ट्स में बांटना है तो 3 से भाग दे दिए तो 2 हुआ। अब ध्यान से देखिएगा, तो जैसे जैसे प्लॉट पूरब की तरफ जा रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, दूरी कमते जा रहा है। तो ठीक है, तो हम भी क्या करते हैं, पर करी अंतर आया 2 करी तो इसको घटाते जाते हैं। तो ये हो गया आपको 84 हो गया। उसके बाद आपको फिर आगे बढ़ेगा तो ये 82 हो गया। इस तरह से 3 पार्ट हम निकाल लिए। अब एक चीज़ और राउंड में इसको हम कर लेते हैं जो बहुत ज़रूरी होता है। इस प्लॉट का हम रकबा देख लेते हैं कितना होता है। तो रकबा निकालना तो जानते ही हैं। तो इसका उत्तर हो गया आपको 160 करी, दक्षिण हो गया 150 करी। दोनों को जोड़िएगा तो 310 होगा। 310 को आधा कीजिएगा तो 155 होगा। इसी तरह से पूरब हो गया आपको 80 करी और पश्चिम हो गया 86 करी। दोनों को जोड़िएगा तो 166 होगा। 166 को आधा कीजिएगा तो 83 होगा। अब क्या करना है, तो दोनों को अंतर को हमको गुना कर लेना है, ठीक। तो गुना कर लेते हैं। तो 155 गुने 83 बराबर कितना हो गया रकबा, 12,865 वर्ग करी, ठीक। अब इस प्लॉट को हमको कितने 3 पार्ट में बांटना है, तो हम 3 से भाग दे देंगे इसमें। तो भागा 3 किए तो एक हिस्सा जो हमको चाहिए, एक हिस्सा यहाँ पे हम लिख देते हैं। एक हिस्सा बराबर कितना हुआ, 4288 वर्ग करी। मतलब क्या हुआ, जो 4288 वर्ग करी करके हम तीनों पार्ट में देंगे तो रकबा इसका पूरा हो जाएगा, ठीक। यहाँ तक तो क्लियर है, समझ गए। देखिए वीडियो को अंत तक देखिए ताकि इसमें जो भी कुछ बताया जाए वो सब आप आसानी से समझ जाइएगा। तरीका खाली आना चाहिए, बाद बाकी सब क्लियर हो जाएगा। तो अब इसको हम फर्स्ट पार्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड पार्ट मान लेते हैं, इसको थर्ड पार्ट मान लेते हैं। अब एक एक करके निकालते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में देखिए अभी हमको पता क्या है, ये फर्स्ट पार्ट पूरब और पश्चिम पता है। तो यहाँ पे हम पूरब लिखेंगे कितना, 84 करी और पश्चिम है 86 करी। दोनों को जोड़ दिए तो
6 4 10, 8 8 16, 1 17, इसको आधा करेंगे तो 85 होगा। अब पूरब पश्चिम हमको पता नहीं है, तो देखिए पूरब का कुल रकबा कितना है, हमको एक हिस्सा चाहिए कितना, 4288। ठीक है, तो यहाँ पे रफ में हम 4288 लिख देंगे और बट्टा में जितना इसका अंतर हुआ है उससे हमको भाग दे देंगे। यानी जो इसका जो एवरेज निकला है पूरब पश्चिम जोड़ के आधा करके जो हुआ है उसमें हमको भाग दे देना है। तो 4288 भागा 85, देखिए 50.5 करी करके एवरेज आया। अब एक चीज़ थोड़ा ध्यान से देखिएगा, जो ये ऊपर वाला मेड़ थोड़ा ज़्यादा है और नीचे वाला कम है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अगर 50-50 करके लेते जाएंगे तो दोनों अंतर जाके अंतिम में जाए क्या होगा, प्लॉट का साइज थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, जो इसमें मान लीजिए 50.5 करी है तो इसको हम लोग 2 करी प्लस कर लेंगे। तो ये ले लेते हैं 52 करी। ठीक है, अब इसको 2 करी कम कर लेते हैं। तो इसका एक सिंपल सा उपाय है, 50.5 करी एवरेज आया तो इसको 2 से गुना कर दीजिएगा तो 101 हुआ। इसको हम दशमलव में हटा देते हैं। 101 में अगर हम 52 करी ले लिए हैं तो भाई कितना बच गया, ये 101 करी हुआ ना। 101 करी में हम 52 करी घटा दिए तो ये लगभग 49 करी। तो ये मेर हम ले लेते हैं 49 करी। ठीक, देखिए 2 पार्ट पुराना मुश्किल है, आसान हो जाता है, लेकिन तीसरे पार्ट का जो रकबा होता है ना वो मिलना बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए वीडियो को अंत तक देखिए। तो अब इसका उत्तर हो गया आपको 52 करी और दक्षिण हो गया 49 करी। दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 101 होगा। 101 को आधा कीजिएगा तो 50.5 होगा। अब इस दोनों को गुना कीजिएगा तो 50.5 गुने 85 बराबर 4292 हुआ। 4292 वर्ग करी। तो फर्स्ट पार्ट का हम यहाँ पे लिख लेते हैं जो भाई 4292 वर्ग करी हुआ। ठीक है, अब दूसरा पार्ट चलते हैं। 4288 चाहिए था, 4292 हुआ, तो इतना का अंतर, कोई अंतर नहीं होता है। अब दूसरा देखिए, फिर दूसरा यही प्रक्रिया अपनाएंगे। तो दूसरे पार्ट में क्या है, हमको पूरब कितना है इस पार्ट का, ये हो गया 82, पश्चिम हो गया आपको 84। तो जोड़ दिए 4 2 6, 8 8 16, 166, ये हो गया आपको 83। अब कुल रकबा हमको कितना चाहिए, 4288। तो 4288 में हम क्या करेंगे, फिर से इसका जो जोड़ के आधा हुआ है उससे भाग दे देंगे। तो 4288 भागा 83, तो देखिए 51.66 करी हुआ। अगर इसको हम लोग दोनों मेर पे, एक मेर पे लेंगे या दोनों मेर पे लेंगे तो 2 से गुना कर देंगे तो 103 करी हो रहा है। ठीक है, 103 करी। ठीक, 103 करी। तो 103 करी में 51, इसको अब हम लोग क्या करते हैं, जो 53 ले लेते हैं। ठीक, तो 103.25 में अगर हम 53 घटा लिए तो ये 50 करी हुआ। ठीक है, तो इस तरह से इसका भी हम निकाल लेते हैं। जो इसका आपको उत्तर हो गया आपको 53 और दक्षिण हो गया 50.25। जोड़ दीजिएगा 0.25, 103 और 103.25 भागा 2 कीजिएगा तो 51.62 होगा। अब दोनों को गुना कर दीजिए तो 51.62 गुने 83 बराबर ये हो गया 4284 वर्ग करी। तो सेकेंड पार्ट हम यहाँ पे लिख देते हैं जो 4284 वर्ग करी हुआ। ठीक है, अंत में देखिएगा जो तीनों को एग्जैक्ट कैसे किया जाता है ये भी आपको हम समझाएंगे। इसके लिए वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि सब कुछ आपको आसानी से समझ में आ जाए। अब तीसरे पार्ट का देखिए, कुल दूरी है 160। 160 में से हम पहले कितना ले लिए 52, फिर कितना ले लिए 53, तो ये बच कितना गया 55। ठीक है, अब इसको जोड़ के देखिए तो 55 प्लस 53 प्लस 52 160 हो गया। अब नीचे देखिए 150 करी टोटल है, तो 150 करी में हम पहले ले लिए 49, बचा 101, इसमें से 50.25 ले लिए,
ये बचा 50.75। ठीक, अब तीसरे पार्ट का हम रकबा निकालते हैं। तीसरे पार्ट का देखिए उत्तर हो गया आपको 55 और दक्षिण हो गया 50.75। दोनों को जोड़िएगा तो 55-50 हो जाएगा 105.75। अगर इसको हम लोग आधा करेंगे तो 105.75 भागा 2, ये हो गया 52.87। ठीक, अब इसका पूरब हो गया आपको 80। तीसरे पार्ट का ये पूरब है 80 और पश्चिम हो गया 82। दोनों को जोड़ दीजिए तो 162 होगा। 162 को आधा कीजिएगा तो 81 होगा। तो 52.875 गुने 81 बराबर 4282 हुआ। ठीक, तीसरे पार्ट का रकबा देखिए 4282 वर्ग करे हुआ। मान लीजिए ये एक एग्जैक्ट एवरेज पूरा हुआ है, लेकिन अगर आप लोग को कहीं अंतर आए तो उसको कैसे मेकअप कीजिएगा ये हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए फर्स्ट पार्ट का जो रकबा कितना निकला है 4292 वर्ग करी, 4292 वर्ग करी। सेकंड हो गया आपको 4284 वर्ग करी। और तीसरे पार्ट का जो रकबा हो गया 4282 वर्ग करी। ठीक, इस तरह से तीनों को लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, तीनों को जोड़ देंगे। तो जोड़ते हैं 4292 प्लस 4284 प्लस 4282 बराबर 12858। 12858 वर्ग करी हुआ। अब इसको हम 3 पार्ट में बांटे हैं तो 3 से हम लोग भाग दे देते हैं। तो भागा 3 बराबर 4286 वर्ग करी। एक हिस्सा चाहिए तो देखिए 4286 इसमें मान लीजिए फर्स्ट पार्ट में 4206 चाहिए कितना 4286 है, इसको मिला है कितना 4292। तो इसमें 6 वर्ग करी ज़्यादा, इतना अंतर नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं जो कैसे होगा। तो 6 वर्ग करी अंतर है तो सबसे पहले 6 लिख लेंगे और बट्टा जिस मेर के तरफ से निकालना होता है ज़मीन, इसमें ज़्यादा है तो इसी मेर से निकलेगा ना। तो इसमें हम क्या करेंगे 84 से भाग दे देंगे। तो देखिए 6 भागा 84 बराबर 0.71 हुआ। इसको अगर एक मेर पे लेंगे तो 0.14 यानी जितना 14 आधा करी, एक चौथाई का आधा करी इसमें से निकलेगा। अगर यहीं पे ज़्यादा अंतर होता तो करी थोड़ा सा बढ़ता। तो इस हिसाब से आप लोग आगे पीछे करके रकबा एग्जैक्ट बंटवारा एग्जैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों हम आशा करते हैं जो आप लोग इस बंटवारा को पूर्णतः समझ गए होंगे। वीडियो में जहाँ दिक्कत हुआ होगा, अगर समझने में कोई दिक्कत हुआ होगा तो वहाँ से वीडियो को बैक कीजिए, फिर से देख लीजिए। हम आशा करते हैं जो आप लोग भरपूर समझ गए होंगे। अगर किसी प्रकार का और दिक्कत है तो कमेंट कीजिएगा। बीच में 2-3 दिन से वीडियो नहीं अपलोड कर पाए, थोड़ा तबीयत डाउन था इसके लिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।